मिस्टर क्वीन की किस नंबर 6 का आगाज़ होता है किंग और डायरेक्टर होंग से, जो कि कमरे में बैठे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। मगर किंग डायरेक्टर होंग की बातों को सुनने के बजाय क्वीन के बारे में सोचे जा रहा है कि वो एक अजीब औरत है और इन सब मोमेंट्स को याद कर रहा है जिसमें क्वीन वियर्ड बिहेव और वियर्ड फैसले करती है। किंग डायरेक्टर होंग की बातों को सुन नहीं रहा होता। डायरेक्टर होंग किंग से कहता है, आप मेरी बातों को तवज्जो से नहीं सुन रहे। क्या क्या आप लेडी जो हवाजिन को याद कर रहे थे? किंग मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रहा था। मैं क्वीन के बारे में सोच रहा था। मैं ऐसी अजीब औरत से अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। डायरेक्टर होंग कहता है, मुझे कोई सूटेबल वर्ड सोचने दे क्वीन के लिए। फिर कहता है, वो शायद एलियन है। इस पर किंग हंसने लगता है और कहता है, ये वर्ड क्वीन पर सूट करता है। बारिश रुक चुकी होती है। किंग को याद आता है क्वीन ने कहा था, कल हर चीज़ अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। इस सोच के आते ही वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और घोड़े पर बैठकर झील की तरफ जाता है। इसके पीछे डायरेक्टर होंग इसको पुकारता जाता है। वहां पहुंचकर वो भागता है और झील पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो पत्थर पर लिखी हुई तहरीर पढ़ता है और क्वीन की पिन देखता है। ये देखकर किंग झील में कूद जाता है। झील में उसे क्वीन नजर आती है, जो कि उसे देखकर हाथ से वापस जाने का इशारा करती है। मगर किंग उसे पकड़ लेता है और क्वीन बेहोश हो जाती है। किंग क्वीन को पकड़कर ऊपर लाता है और ज़मीन पर लिटाता है। पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनते ही बोंग हवान गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो? कुछ अर्सा पहला तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और अब तुम। इतना कहकर वो गुस्सा से रुक जाता है। किंग भी गुस्सा से जवाब देता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुमने दोबारा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बोंग हवान कहता है, तुम्हें क्या फिक्र है मैं मरूं या नहीं? यही तो तुम चाहते थे, दफा हो जाओ यहाँ से। किंग ये सुनकर बेयकीन नज़रों से क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तुम्हें समझने में अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। हमें फिर से नो टचिंग वाला रूल फॉलो करना चाहिए। बोंग हवान कहता है, बिल्कुल नो टचिंग, और दोबारा झील की तरफ जाने की कोशिश करता है। किंग उसे पकड़कर रोकता है। इसी दौरान बोंग हवान किंग के सर पर टक्कर मारता है। किंग नीचे गिर पड़ता है और दोबारा उठता है और कहता है, तुम्हारा गुस्सा करना बनता है। मुझे पता है मैंने गुनाह किया है, लेकिन ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। बोंग हवान कहता है, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, जाओ यहाँ से। किंग कहता है, हमने नो टचिंग रूल पर एग्री किया है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बोंग हवान कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि नो टचिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। मगर किंग किसी सूरत क्वीन को झील में कूदने से रोकना चाहता है और कहता है, मैं कोई रास्ता निकालूंगा, हम दोनों जिंदा रह सकेंगे। इसके साथ ही वहाँ कोर्ट लेडी चुई और होंग्योन आ जाती हैं और क्वीन को वहाँ से ले जाती हैं। किंग पत्थर पर पड़ी सोयोंग की पिन उठा लेता है। बोंग मान को अब कमरे में लाया जाता है। वो सोचता है, मैं मौत के दहाने पर था। अगर चियोजोंग मुझे ना बचाता तो मैं मर सकता था। ये औरत वापस क्यों नहीं आती? बोंग हवान के कमरे के बाहर कोर्ट लेडी कैंग, जिसको जो क्लैन ने जासूसी के लिए रखा है, बातें सुनने की कोशिश करती है। कोर्ट लेडी चुई के आने पर वहां से चली जाती है। नए सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो गीले कपड़ों के साथ क्वीन की पिन उठाए खड़ा है। डायरेक्टर होंग आता है और गीले कपड़ों के बारे में पूछता है, मगर किंग उसे कुछ नहीं बताता। ओवोल महल से जाने वाली होती है। सालसू अचानक आता है और ओवोल से टकरा जाता है। ओवोल बोलती है, सॉरी मैंने आपको नहीं देखा।
इस पर सालसू कहता है, क्या वाकई तुमने मुझे नहीं देखा? ये आवाज़ सुनकर ओवल की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सालसू के हाथ में चाकू है जो उसने ओवल के पेट में मार दिया है। वो नीचे गिर पड़ती है। नए सीन में लेडी कैंग, जो कि असल में जोमान होंग और रॉयल क्वीन जो के लिए काम करती है, किम जोआग्यून के पास आती है और उसे बताती है क्वीन आज दोबारा झील में गिरी थी और इस दफ़ा किंग भी उसके साथ गिरा था, मगर कोई नहीं जानता कि दोनों क्यों गिरे थे। वो चाहती है कि वो किम क्लैन में रहकर जो क्लैन के लिए जासूसी करे। किम जोआग्यून उससे कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज से तुम कोर्ट लेडी को दोगी, जो कि क्वीन के बेड चैम्बर को हैंडल करती है। लेडी कैंग ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था। जो हवाजिन कुछ पेंट कर रही है। रॉयल क्वीन जो आती है और उसे गिफ्ट पेश करती है। जो हवाजिन वो गिफ्ट खोलती है। डब्बे में बहुत खूबसूरत तीर होते हैं। जो हवाजिन तीर उठाती है और कहती है, ये बहुत खूबसूरत और मजबूत है। इस पर रॉयल क्वीन जो कहती है, ये असल गिफ्ट नहीं, असल गिफ्ट तो आज किंग को दिया जाएगा कोर्ट में मीटिंग के दौरान। बोंग हवान वापस जाने के तरीके सोच रहा है और कहता है, अगर ये झील नहीं थी तो मुझे यकीन है कोई दूसरा सेफ तरीका भी होगा वापस जाने के लिए। अचानक इसके जहन में रिचुअल यानी मजहबी रस्म अदा करने का ख्याल आता है। वो कहता है, मुझे एक बहुत बड़ी रिचुअल करना होगी। वो कोर्ट लेडी चुई से ऐसे शख्स का पूछता है जो रिचुअल्स और तवीज़ों वगैरह में माहिर है। कोर्ट लेडी चुई इसे कहती है, एक शख्स है जो ऐसे कामों में माहिर है। इसके साथ ही हमें नए सीन में दिखाया जाता है जैंग बोंग हवान रॉयल क्वीन जो के सामने बैठा है। पूरे महल में सिर्फ रॉयल क्वीन जो ही इन कामों की माहिर है। रॉयल क्वीन जो सोच रही है, ये यहाँ क्यों आई है? बोंग हवान कहता है, मैंने सुना है तुम माहिर हो। रॉयल क्वीन कहती है, किस चीज़ में? बोंग हवान कहता है, रस्मात और तवीज़ों जैसी चीज़ों में। ये सुनकर रॉयल क्वीन जो सोचती है, क्या इसे पता चल गया है कि मैं इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नया तवीज़ हासिल किया है? रॉयल क्वीन जो बात को संभालने के लिए कहती है, तुम्हें ऐसी चीज़ें क्यों चाहिए? बोंग हवान कहता है, मुझे एक रूह को वापस बुलाना है जो कि अपना जिस्म छोड़कर चली गई है। रॉयल क्वीन जो सोचती है, ये चालाकी से मेरे साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है। ये जानबूझकर मुझे एक्सपोज करना चाहती है कि मेरे पास तवीज़ हैं, और कहती है मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। ये सुनकर बोंग हवान कोर्ट लेडी चुई की तरफ सवालिया नज़रों से देखता है और वहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए बोंग हवान कहता है, लानत हो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। और सो योंग के बारे में सोचता है कि वो वापस क्यों नहीं आए। फिर अचानक इस ख्याल के आते ही कि वो मेरी बॉडी के साथ कुछ फ़नी हरकतें कर रही होगी। बोंग हवान परेशान हो जाता है और ख्याल में देखता है सो योंग जो कि असल में बोंग हवान की बॉडी के अंदर है, एक नाइट क्लब में मौजूद है और लड़कों को देखकर खुश हो रही है और उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रही है। बोंग हवान अब झील पर पहुंच चुका है। झील पर पहुंचकर वो सोयोंग को डराने की कोशिश करता है और कहता है, अभी वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा दूंगा। और बालों पे लगी पिन अपने पेट पर रखकर मारने की कोशिश करता है, मगर हल्का सा लगते ही दर्द से नीचे गिर जाता है। सब मुलाजमीन इसे देखकर हंस रहे होते हैं। कोर्ट लेडी चुई और होंग क्यों आती हैं और उसे उठाती हैं। झील में गिरने की वजह से किंग और क्वीन दोनों को ठंड लग जाती है। अब नए सीन में हमें दिखाया जाता है किम ब्योंग इन किंग के सामने अदालत में है और वो लेटर पढ़ता है जिसमें इसके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड बनने का लिखा होता है और किंग का शुक्रिया अदा करता है।
यहाँ पर इस मौका पर इन दोनों के दरमियान महल के क्राइसिस को लेकर बहस होती है। जो मान होंग क्वीन को तख्त से हटाने के लिए अपील किंग के सामने रखता है और कहता है ये लोगों की तरफ से क्वीन को तख्त से हटाने के लिए अपील है, क्योंकि हम सब लोग क्वीन की सेहत को लेकर बहुत परेशान हैं। किंग हैरत से कहता है आप लोग क्वीन को तख्त से हटाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड क्वीन डोजर अपनी कुर्सी से उठ जाती है। जो मान होंग मज़ीद कहता है क्वीन को बार बार अपनी जान लेने की आदत है, हमें इंटरनल कोर्ट को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको क्वीन को तख्त से हटाने पर गौर करना चाहिए। किम क्लैन के लोग इस तरह ये देखकर क्वीन को डिफेंड करने के लिए कहते हैं क्वीन ने जो हवाजिन को बचाने के लिए झूठ बोला है कि वो खुद अपनी जान लेना चाहती थी। इस बात पर दोनों क्लैन के लोग आपस में बहस करने लगते हैं। किंग कहता है खामोश हो जाओ और कहता है मैं इस अपील को डिसमिस करता हूँ। मैं सोयुंग का शोहर हूँ और उसके सबसे करीब हूँ, वो जहनी तौर पर बीमार नहीं है। इस बात पर किम ब्योंगिन और ग्रैंड क्वीन डोजर क्वीन की तरफ देखते हैं। किम जोआग्युन कहता है माहौल गर्म हो रहा है, हमें इस कॉन्फ्रेंस को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। किम ब्योंगिन अदालत के बाद क्वीन के पास आता है जो कि होंगयुन के साथ बैठी है और कहता है क्या तुमने खबर सुनी है? बोंगहवान कुछ जवाब नहीं दे पाता कि किंग वहाँ आ जाता है। किम ब्योंगिन को देखकर कहता है तुम पहले से यहाँ हो? ब्योंगिन जवाब देता है ये आप ही हैं जो देर से आए हैं। किंग कहता है इसमें कोई राज नहीं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का हेड मुझसे नाखुश है। बोंगहवान खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा है। किम ब्योंगिन कहता है तुमने क्वीन की बेइज्जती की है, जिसने सब के सामने तुम्हारी लवर को बचाया था। मैं सोच सकता हूँ कि तुम अब तक क्वीन को कैसे ट्रीट करते रहे होगे। शायद इसीलिए क्वीन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। आखिर में क्वीन जो हवाजिन को बचाने की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार है, अब तुम क्या करोगे? ये बातें सुनकर किंग कहता है मैं क्वीन को इस मुसीबत में नहीं रहने दूंगा। माहौल में तनाव आ जाता है। किम ब्योंगिन इस बात पर कहता है तुम्हारे पास सोयुंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पावर नहीं है। किंग कहता है मैं मानता हूँ मेरे पास पावर नहीं है। अगर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कमज़ोर रहना पड़े जब तक सब चाहते हैं मैं रहूँगा। किंग की बात सुनकर किम ब्योंगिन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद क्वीन को प्रोटेक्ट करूँगा। इस सिचुएशन को देखकर बोंगहवान हाथ उठाकर दोनों को रोकता है। ये मेरा मसला है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अब क्या हुआ है मेरे साथ? किंग उसे तख्त से हटाने के लिए अपील का बताता है, जिसे सुनकर बोंगहवान खुश नहीं होता। ब्योंगिन के जाने के बाद किंग घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। किंग बोंगहवान के हाथ पर उसकी पिन रखता है जो उसने झील में छलांग लगाने से पहले पत्थर पर छोड़ दी थी और कहता है मेरी ज़िंदगी हमेशा से तुम्हारे क्लैन के हाथों में थी। मैं अंधा हो गया था, मैं देख ही ना सका कि तुम मासूम हो। मुझे माफ़ कर दो और एक चांस दो। बोंगहवान अपना हाथ खींच लेता है और कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। किंग खड़ा होकर कहता है आज हमारा नो टचिंग के तौर पर पहला दिन है। ये सुनकर बोंगहवान गुस्सा से कहता है ऐसा ना बोलो। किम ब्योंगिन इन दोनों को इस तरह लड़ते देखता रहता है। नए सीन में ग्रैंड क्वीन डोजर और किम जोआग्युन दोनों जो क्लैन की अपील वाली हरकत को डिस्कस कर रहे हैं। इतने में हादिम इन्हें क्वीन के आने का बताता है। बोंगहवान बड़े दुखी एक्सप्रेशंस के साथ कमरा में दाखिल होता है और कहता है मैं आपको परेशान करने के लिए माजरत हुआ हूँ। मैं इस काबिल हूँ कि मुझे तख्त से हटा दिया जाए। अगर मुझे तख्त से हटाना है तो ग्रैंड क्वीन डोजर को ये काम खुद करना चाहिए। जो क्लैन के किसी मेंबर का
ये हक नहीं बनता। ग्रैंड क्वीन डोजर अभी तक नाराज नजर आ रही है। बोंग हवान बड़ी चालाकी से गेम खेलता है और कहता है मैं सब चीज़ों की टेक केयर खुद करूँगा। ग्रैंड क्वीन डोजर पूछती है कैसे। बोंग हवान कहता है मुझे कुछ टाइम दें, मैं अपनी रेपुटेशन चेंज करके दिखाऊंगा। ग्रैंड क्वीन कुछ सोच रही है। किम जवाग्यून उसे बताता है आज किंग ने तुम्हारी साइड ली। बोंग हवान सोचता है इस बदतमीज ने। ग्रैंड क्वीन डोजर रजामंद होती नजर आती है और कहती है मुझे रॉयल क्वीन जो को सबक सिखाना चाहिए और बताना चाहिए महल का असल मालिक कौन है। वापस आने के बाद बोंग हवान फूड प्लांक्विन को उठाने के लिए खूबसूरत और लंबे आदमी तलाश करने के लिए कहता है और होंग्योन के पूछने पर कहता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये आदमी खाना लेकर जाते हैं और कोर्ट लेडीज को बताते हैं तुमने नई खबर सुनी है। क्वीन अपनी जान लेना नहीं चाहती थी बल्कि वो किंग और जोहवाजिन को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस तरह की और क्वीन की अच्छाइयों की खबरें पूरे महल में फैल जाती हैं। ये देखकर क्वीन बहुत खुश होती है। इन खबरों को सुनने के बाद रॉयल क्वीन जो हवाजिन के पास आती है और बोलती है क्या तुमने र्यूमर्स सुनी हैं। हर कोई महल में बातें कर रहा है कि क्वीन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ये सुनकर जो हवाजिन का मुंह हैरत से खुल जाता है और वो कहती है ये सब क्वीन ने कहा है। रॉयल क्वीन जो कहती है इसने अपने बारे में बुरी खबरों को ख़त्म करने के लिए इस तरह की र्यूमर्स फैलाई हैं और क्वीन मेरे पास भी आई थी मुझे डराने धमकाने के लिए। जो हवाजिन ये सुनकर कहती है मैं किंग को सच बताऊंगी। रॉयल क्वीन जो कहती है क्या किंग यकीन करेगा। इसने आज क्वीन को तख्त से हटाने के लिए अपील को रिजेक्ट कर दिया था। इस बात पर जो हवाजिन कहती है किंग मेरी बात पर यकीन ज़रूर करेगा। किंग चियोलजोंग कमरे में बैठा बुक्स पढ़ रहा है। जो हवाजिन इसे मिलने आती है। इसके कुछ कहने से पहले किंग इसे अपील के बारे में बताता है और कहता है क्वीन ने ये सब हमें बचाने के लिए किया था, इसलिए मैं अपील को रिजेक्ट करने वाला हूँ। क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं। ये सुनकर जो हवाजिन कुछ भी कहने से रुक जाती है और कहती है मुझे कोई मसला नहीं। किंग के पास से आने के बाद जो हवाजिन क्वीन से मिलने आती है। इसके आने का सुनकर बोंग हवान दरवाज़ा खोलता है और बड़े स्टाइल से दरवाजे पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम आ गई। कमरे में जाने के बाद बोंग हवान बैठ जाता है। जो हवाजिन कुछ फैसले पर बैठ जाती है। बोंग हवान उसे कहता है करीब आकर बैठो। जब वो नहीं आती तो खुद उठकर उसके पास चला जाता है और सोचता है मैं किसी प्रिंस की तरह इसकी जान बचाई है। इसकी आंखें मेरे लिए मोहब्बत से भरी होंगी। मगर जब बोंग हवान उसकी तरफ देखता है तो कहता है इसकी आंखें तो पहले से भी ज़्यादा सर्द हैं। जो हवाजिन कहती है तुमने अपने झूठों की वजह से किंग को अपने से दूर किया था, अब तुम फिर अपने झूठ से उसको अपनी साइड पर करना चाहती हो। ये सुनकर बोंग हवान कहता है मैं सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट शख्स हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और कहता है मुझे किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो हवाजिन कहती है चलो तुम कहती हो तो मैं मान जाती हूँ। इस बात पर बोंग हवान कहता है हमें आज रात अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए कोई पार्टी करना चाहिए, जैसा कि पजामा पार्टी या अंडरगारमेंट्स पार्टी। इस पर जो हवाजिन कहती है मैं आज रात किंग के साथ हूँ। ये सुनकर बोंग हवान का मुंह बन जाता है। जो हवाजिन कहती है तुम ऐसे शख्स के लिए अपसेट हो जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। बोंग हवान कहता है मुझे किंग में इंटरेस्ट नहीं है बल्कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है। जो हवाजिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रॉयल क्वीन जो एक शमन को बुलाती है। शमन असल में एक ऐसा पर्सन होता है जो रूहों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। प्रिंस योंग
प्योंग आता है और किंग से पूछता है, आपने क्वीन को तख्त से हटाने की मुखालफत क्यों की? किंग कहता है, क्वीन हमारे हक में फ़ैसले कर रही है, अभी वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रिंस योंगप्योंग कहता है, क्या वो आपके दिल में जगह बना रही है? किंग कहता है, हाँ। फिर गुस्से से मज़ीद कहता है, उसने अपने शोहर को बचाने की कोशिश की, जिसने 2 दफ़ा उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और उस औरत को भी जिससे इसका शोहर मोहब्बत करता है। उसने सिर्फ वही किया जो उसे सही लगा। और आजकल वो जिस तरह के क्राइसिस में है, मैं किस तरह ना डगमगाऊं? योंगप्योंग कहता है, क्या आप जो ख्वाजीन को और हमें धोखा देंगे? इस पर किंग कहता है, मेरी उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, बस वो हमारी दुश्मन नहीं है। जो ख्वाजीन किंग के पास जाने के लिए तैयार होती है। बोंगहवान किचन में बैठा कुछ सीने की कोशिश कर रहा है। किंग उसके लिए एक फूल और एक लेटर भिजवाता है, जिस पर लिखा होता है, नो टचिंग। बोंगहवान ये लेटर गुस्से से चूल्हे में फेंक देता है। जो हवाजिन कमरे में बैठी किंग का इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ शम्मन कोई अमल कर रही है। हमें अब असल बोंगहवान को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में है। एक आदमी इसके ऑक्सीजन मास्क की तरफ हाथ बढ़ाता है। शमन तेज़ी से अपना अमल कर रही है और कहती है, मैं क्वीन की बॉडी में वो देख रही हूँ जो वहाँ नहीं होना चाहिए, एक बुरी रूह। इस पर एक बुरी रूह का कब्जा है। ये सुनकर रॉयल क्वीन जो का मुंह हैरत से खुल जाता है। शमन और तेज़ी से अपना अमल कर रही है। असल बोंगहवान के कार्डियोग्राफ पर वार्निंग आ जाती है और बोंगहवान जो कि क्वीन की बॉडी के अंदर है, लहरा कर नीचे गिर पड़ता है। होंग्युन और सब मुलाजमीन उसे उठाने की कोशिश करते हैं। रॉयल शेफ़ उसकी सांसें चेक करता है और कहता है, ये सांस नहीं ले रही। इस पर एपिसोड 6 का एंड होता है।